यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारतीय शूरवीरों का पाकिस्तान के विरुद्ध किया गया ऑपरेशन सिंदूर कुछ इसी बात की गवाही देता है। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान की रात काली कर दी, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसने भारतीय महिलाओं के उजड़े हुए सुहाग का प्रतिशोध पूरा किया, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान के दुष्ट राक्षसों का विनाश कर दिया। मगर इसी ऑपरेशन सिंदूर का रहस्य रामायण में छुपा है। कहा गया है कि इस पृथ्वी पर हमेशा वीरों ने राज किया है, सदैव धर्म की जीत हुई है और अधर्म करने वालों की दुर्गति। मगर जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान ने स्वयं काल को न्योता दिया और अपने सर्वनाश का बिल्कुल सटीक रास्ता ढूंढ लिया। निर्दोष लोगों की हत्या के बाद पूरा भारतवर्ष प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहा था। विधवा हुई महिलाओं के आंसुओं ने आने वाले विनाश के दृश्य का एहसास दिला दिया था। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे विश्व को भारतवर्ष की शक्ति का एहसास दिला दिया। मां भारती की सेना पाकिस्तान के दुष्ट दानवों पर कुछ इस तरह टूटी जैसे लंका पर बजरंग बली। दूर दूर तक इस प्रलय की गूंज सुनाई दी और उन धमाकों ने दानवों के अंत की कहानी लिखी और इस पूरी घटना को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ऑपरेशन में सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया गया। भारत के शूरवीरों ने किसी भी निर्दोष पर आंच तक नहीं आने दी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रामायण काल की कुछ ऐसी ही घटना का वर्णन सुंदरकांड में किया है, जिसमें हानि सिर्फ पापियों को ही पहुंचाई गई। माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी समुद्र को लांघकर लंका पहुंचे थे, जहां पर वो अशोक वाटिका में माता सीता से मिले और प्रभु श्री राम का संदेश दिया। उसके बाद वो माता सीता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में फल खाने के बहाने पहुंच गए और उसे तहस नहस करने लगे। जब रखवालों ने इसकी सूचना रावण को दी तो उसने राक्षस योद्धाओं को हनुमान जी को पकड़कर लाने का आदेश दे दिया। रावण का बेटा अक्षय कुमार अपनी सेना के साथ हनुमान जी को पकड़ने आया तो हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। उसके साथ और भी राक्षस मारे गए। बेटे के मारे जाने की सूचना पाकर रावण बौखला गया और अपने बलशाली पुत्र मेघनाद को अशोक वाटिका में भेज दिया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बांध लिया और रावण के सामने पेश किया। हनुमान जी को देखकर रावण हंसने लगा। उसने हनुमान जी से पूछा कि हे वानर, तुमने किसके बल पर अशोक वाटिका को उजाड़ दिया? क्या तुमने रावण का नाम नहीं सुना है? मारे निसीचर के ही अपराधा, कहू सट तो ही ना प्राण कई बाधा। रावण ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने इन राक्षसों को किस अपराध के लिए मारा है? क्या तुमको अपने प्राणों का डर नहीं है? रावण के इन बातों पर हनुमान जी ने कहा कि सुन रावण, माया जिनकी शक्ति को पाकर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शेषनाग पूरी पृथ्वी को अपने फन पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं, तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देते हैं, जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ डाला और समस्त राजाओं के घमंड को मिट्टी में मिला दिया, खरदूषण बाली को मार डाला, जिनकी प्रिय पत्नी सीता को तुम हरण करके ले आए,
मैं उन्हीं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। हनुमान जी ने रावण से कहा कि मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई, बाली से लड़कर तुम्हें यश प्राप्त हुआ। हनुमान जी की बात सुनकर रावण हंसा और बात को टाल दिया। अब आपको सुनाने जा रहे हैं रामायण का वो हिस्सा जिसमें छुपा है ऑपरेशन सिंदूर का रहस्य। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, की न चाहो निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी ने रावण से कहा कि उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने फल खाए और वानर स्वभाव होने के कारण पेड़ तोड़ दिए। शरीर सबको प्रिय होता है। जब राक्षस मुझे मारने लगे तो मैंने सिर्फ उन्हीं को मारा जो मुझे मार रहे थे। और ठीक इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने निर्दोष भारतीयों की हत्या की थी, जिन्होंने भारत की महिलाओं के सुहाग को उजाड़ने का दुस्साहस किया था। इसी बात की चर्चा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया है, मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान लगातार अपने सर्वनाश की नौका पर सवार है। भारतीय सेना के शूरवीर योद्धाओं के पराक्रम के सामने पाकिस्तान की हालत दयनीय दिखाई दे रही है। और जिस तरह रावण के पापों के कारण हनुमान जी को लंका दहन करना पड़ा था, ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान स्वयं ही अपने विनाश का कारण बन चुका है।